सो वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ GS1। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गुप्ता पीरियड का जितना भी था आपका केव्स, डिफरेंट टाइप के केव्स, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, हमने डिस्कस करा था आपका अजंता केव, ठीक है, देन इलोरा, देन एलिफेंटा, है ना, देन बाग केव मध्य प्रदेश के अंदर जो है, देन नासिक, ठीक है ना, देन जूनागढ़, ठीक है, एंड उदयगिरी। तो ये सारी केव्स के बारे में हमने प्रॉपर्ली डिस्कस करा था, जो कि गुप्ता एज आर्ट के अंदर था। ठीक है, और क्या क्या जिसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स वगैरह थे वो सब हमने प्रॉपर्ली डिस्कस करे थे इन लेक्चर 5। ठीक है, सो आज से जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा इट विल बी फ्रेश। ठीक है, आज और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके अंदर हम पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर समझेंगे। ठीक है, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री के टाइम से क्या कैसे क्या डेवलपमेंट हुई, what द डिफरेंट ट्रेड्स, क्या क्या उसके टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस इन टुडेस लेक्चर। जो टुडे आज का लेक्चर होगा दैट विल बी स्पेसिफिक फॉर द नॉर्थ, मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर स्पेसिफिक टू द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम टेम्पल आर्किटेक्चर विद रिस्पेक्ट टू साउथ इंडिया हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो तो कंटेंट फॉर द डे इज़ कि टेम्पल आर्किटेक्चर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, वो पूरा डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल, ठीक है, इसके पूरे एक हिस्टोरिकल फ्लो जो 3 स्टेजेस थे वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। देन द सबसे जो क्रूशियल है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर वो हमारा है नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। ठीक है, नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या जगती होता है, क्या आपका मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं कि मंडप क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है, ठीक है, और शिखर क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ शिखर आएगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक मंदिर प्रीमाइसिस में जो उसका आर्किटेक्चर था जिसको हम नगारा स्टाइल कहते हैं उसमें कैसे क्या सेंस है, ठीक है, और उसके बेसिस पे क्या उसमें चेंजेस थे, ठीक है, कैसे वो आर्किटेक्चरल अचीव हुआ। ठीक है, ये सब हम नॉर्दर्न पार्ट में नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल एक आपका ना बहुत ही ब्रॉड एक अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है, और उस टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे आपके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, इंडिया के, जैसे वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल। ठीक है, साउथ की बात नहीं करेंगे, तो वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट जो कि स्पेसिफिक टू द हिली एरिया, जिसके अंदर आपका कुमाऊँ, ठीक है, कश्मीर और जैसे हिमाचल। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, ये जो मैंने यहाँ लिखा है। तो बेसिक आउटलाइंस क्या थे, क्या क्या डिफरेंस हुए, क्या बेसिक बाइफिकेशंस थे, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट विद द प्रॉपर पिक्चर्स ऑल्सो सो दैट आपको रिकॉल होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बट जो मेन आपके ये है, जैसे ईस्टर्न पार्ट में उड़ीसा हो गया, जैसे जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है आपका, ठीक है, चंदेला खजुराहो के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है जिसके अंदर हमारे जो वॉल्स हैं उसके अंदर कामासूत्र की पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो वो एज अ पेंटिंग एज अ टेक्सचर बनाए गए आउटर वॉल्स पे। ठीक है, तो वो आपके सेंट्रल जो खजुराहो है, चंडेला रूलर्स ने जो टेम्पल्स बनाए थे उनके स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं वो। ठीक है, और जो वेस्ट साइड में आपके गुजरात हैं, गुजरात के सोलंकी रूलर्स हैं, ठीक है, उन्होंने जो आर्किटेक्चर यूज़ करा टेम्पल क्रिएशन में उनको हम प्राइमरी फोकस के संग पढ़ेंगे। ठीक है, ये ईस्टर्न साइड के अंदर उड़ीसा के अलावा ना आपके ऐसे मान लो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल, ठीक है, असम कंबाइंड, तो इसका एक छोटा सा टॉपिक भी है जिसमें जो मेन ट्रेड्स होंगे ना वो हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद पिक्चर्स, बट मोटा मोटा जो मेन चीज़ें सीखने वाली हैं वो आपकी इन 4 में कवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस विल बी द कंटेंट फॉर टुडे, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो दिस विल बी द कंटेंट। नाउ द वेरी फर्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल। ठीक है, सो एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आपका क्या है, द जो श्राइन होता है ना टेम्पल, ठीक है, वो बेसिकली आपके 3 टाइप्स में बाइफिकेटेड है। ठीक है, वो क्या है, संधरा, निरंधरा और सर्वभद्रा। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, सर्वतोभद्रा, सॉरी, सर्वतोभद्रा। ठीक है, सर्वतोभद्रा का क्या मतलब है कि एक ऐसा टेम्पल जो कि मतलब किसी भी साइड से एक्सेस किया जा सकता है। अगर ये सेंटर में अगर आपका टेम्पल है तो आप नॉर्थ से एक्सेस कर सकते हो, ईस्ट से कर सकते हो, वेस्ट से कर सकते हो, साउथ से कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस करने का पॉइंट ये है कि हम आगे वाले टर्म मतलब अभी जब हम इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो देयर विल बी इंस्टेंसेस जहाँ पे टेम्पल्स के अराउंड ना वॉल्स भी बना दी गई थी। ठीक है, या एक जो टेम्पल बनेगा उसको आप स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से नॉर्थ से कर सकते हो तो सिर्फ फ्रंट का ओपन कर देंगे, बाकी सारी तरफ जो हैं जैसे ईस्ट, वेस्ट और साउथ उसके अंदर वॉल बना देंगे। ठीक है, तो ये भी धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो सर्वतोभद्र का क्या मतलब है कि आप उस टेम्पल को किसी भी डायरेक्शन से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, निरांतरा का क्या मतलब है, विथ प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ हमने
जो मौर्य पोस्ट मौर्य के अंदर जो स्तूपास थे उसमें हमने समझा था कि जहाँ पे लोग मतलब वॉक कर सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर ये बीच में मेन स्तूपा का वो है डोम, ठीक है, तो उसके आप चारों तरफ एक चक्कर लगा सकते हो, तो दिस वॉकिंग पाथ इज नोन एज प्रदक्षिणा पथ, ठीक है ना। तो जिन टेम्पल्स के अंदर प्रदक्षिणा पथ है उनको निरांतर बोलते हैं, ठीक है, और जिनके अंदर नहीं होते हैं विदाउट प्रदक्षिणा पथ उनको संदर बोलते हैं, ठीक है। तो जो श्राइन बेसिक जो आउटलाइन था हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से वो ऐसा था, ठीक है। नाउ अब आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो जो प्रोग्रेस हुई है उसको हमने 3 स्टेजेस में बांटा हुआ है, 3 स्टेजेस, ठीक है। सो इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स इन फेजेस में है आपका जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है, कि पहले पहले स्क्वायर में बना, ठीक है, फिर एक प्लेटफॉर्म बनाते थे उसके ऊपर टेम्पल बनता था, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक बड़ा सा शिखर बनाया है। तो ऐसे धीरे धीरे आपका आर्किटेक्चर प्रोग्रेस हुई, राइट। तो ये हम स्टेजेस में समझेंगे एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल, ठीक है ना। ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज योर स्टेज 1। स्टेज 1 का एग्जांपल भी लगा रखा है। सो स्टेज 1 में क्या है, जो आपके टेम्पल होते थे वो स्क्वायर टेम्पल होते थे, ग्राउंडेड, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए। इनके अंदर कोई ऐसे अप्रेस प्लेटफॉर्म नहीं था, जैसे अगर ये धरती है तो इसके ऊपर ही आपका डायरेक्ट मंदिर बन जाएगा, ठीक है ना। आने वाले टाइम में फिर इसमें जो प्रोग्रेस हुई ये थी कि इसके ऊपर पहले एक प्लेटफॉर्म बनाते थे उसके ऊपर मंदिर बनता था, ठीक है। तो ये इनिशियल स्टेज का क्या सीन है, स्क्वायर टेम्पल ऑन ग्राउंडेड प्लेटफॉर्म वॉज क्रिएटेड हैविंग फ्लैट रूफ विथ शैलो पिलर्स, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये एग्जांपल है आपका टेम्पल नंबर 17 ऑफ सांची, ठीक है। तो ये देखो, ये जो पिलर्स हैं ये विजिबल है, देख रहे हो ना, और ये इसका आप शेप साइज देखोगे तो ये आपको स्क्वायरिश टाइप ही लगेगा। 3D में देख रहे हो तो क्यूबिश टाइप लग रहा है, बट जो आउटलाइन है बेसिकली वो आपकी स्क्वायर ही है, ठीक है। तो ये पहला स्टेज था। पहले स्टेज के अंदर ज़मीन से जुड़े हुए 2 पिलर खड़े करे और आपके फ्लैट रूफ के संग, ये देखो फ्लैट रूफ है ना, ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ ऐसे मतलब शिखर टाइप कुछ भी नहीं बना हुआ, फ्लैट रूफ है ऊपर। तो ये आपका पहला स्टेज था इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेज जब आया, सेकेंड स्टेज में आपका फ्लैट रूफ स्क्वायर टेम्पल अप्रोच कंटिन्यूड, बट नाउ द टेम्पल वॉज क्रिएटेड ऑन एन अप्रेज प्लेटफॉर्म विथ इन डेप्थ पिलर्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अगर ये धरती है तो इसके ऊपर कुछ पहले प्लेटफॉर्म बनाते थे फाउंडेशन के लिए, उसके ऊपर मंदिर बनता था, ठीक है। जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था वो वही था कि फ्लैट रूफ के साथ आपका स्क्वायर टेम्पल ही बनेगा, ठीक है, बट जो फाउंडेशन है वो आपकी कुछ ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई जाएगी टेम्पल के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा वो, राइट। सो ये देखो, ये इसका सेकंड टाइप, सेकंड फेज का एग्जांपल है, पार्वती टेम्पल ऑफ नाचना कुथारा MP मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये देख रहे हो इधर, ये ज़मीन है, ज़मीन से थोड़ा ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर आपका स्क्वायरिश फॉर्म में टेम्पल बनाया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द टेम्पल, राइट। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेज, राइट। सो फ्लैट रूफ स्क्वायर टेम्पल अप्रोच कंटिन्यूड, बट नाउ द टेम्पल वॉज क्रिएटेड ऑन एन अपराइज प्लेटफॉर्म विद इन डेप्थ पिलर, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेज इज, लिख लो, इन दिस स्टेज square temple was created on upraised platform, but the unique feature of this stage was the introduction of curvy linear tower known as शिखर, ठीक है। अभी शिखर क्या है कि ये जो फ्लैट सरफेस ये देख रहे हो यहाँ पे, ये ऊपर फ्लैट था, ठीक है। स्टेज 1 के अंदर भी आपका ऊपर कुछ भी नहीं था, स्क्वायर फ्लैट रूफ थी। अब इस फ्लैट रूफ के ऊपर एक वर्टिकल वो आ गया, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कर्वी लीनियर टावर, ठीक है। वर्टिकल टावर कह लो या लीनियर टावर कह लो, जिसको शिखर कहने लगे, ठीक है। तो ये मैंने फोटो लगाई होगी, हियर इट गोस, देख रहे हो, ये जो ऐसे ऊपर आया है, दिस इज़ नॉट स्क्वायर एनीमोर, ठीक है। ये देखो यहाँ स्क्वायर तक तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर पार्ट जो इनिशियल स्टेज 1 स्टेज 2 था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बट इसके ऊपर जो देख रहे हो ये जो डेवलपिंग पैटर्न था, दिस बिकेम शिखर, ठीक है। तो स्टेज 3 में लिख लो, इन दिस स्टेज square temples was created on upraised platform, but the unique feature of this stage was introduction of curvy linear tower known as शिखर, ठीक है। Next you write, it is believed that the new stage of the temple gave rise to the Nagara style of temple, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये देवगढ़ टेम्पल ऑफ झांसी यूपी के अंदर है, ठीक है। तो ये आपके इनिशियली जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुई स्टेज ऑन स्टेज जो हमने बाइफरकेट करा, दिस वाज द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे आपके टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ, राइट। 3 stages, everything is marked here. Now अब नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल की ओर आगे बढ़ने से पहले हम पहले बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हिंदू टेम्पल और जैन टेम्पल और थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म टेम्पल में, ठीक है। ये हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा ये कि, जस्ट मिनट, ठीक है ना। ओके, या सो हाँ, तो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल पे बढ़ने से पहले हमें बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल समझना होगा, और जो टर्मिनोलॉजीज उससे रिलेटेड वो हमें पहले जाननी होंगी, सो दैट वंस वी मूव टूवर्ड दिस ना नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, तो हमें सारी चीज़ें अंडरस्टूड होंगी ईजिली, राइट। नाउ बेसिक फॉर्म मतलब जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टार्ट्स विद द सैंक्टम, हिंदी में उसको कहते हैं गर्भगृह, ठीक है। सो इट हाउसेज द मेन आइकन, ठीक है, विच इट सेल्फ इज द फोकस ऑफ मच रिचुअल्स एंड अटेंशन। जैसे कि अगर कृष्ण जी का टेम्पल कह लो, बजरंग बली का टेम्पल कह लो, राम जी का टेम्पल कह लो, ठीक है, तो उसमें जो मेन जो डीटी हैं, राम जी, कृष्ण जी या बजरंग बली जी, हनुमान जी, उनकी जो पूजा करी जाती है, या जिस भगवान की या जिस गॉड की पूजा करी जाएगी, वो आपके गर्भगृह में ही रखे जाएंगे, दैट इज़ योर प्राइमरी सेंक्टम, ठीक है। एंड इट हाउसेज द मेन आइकन विच इट सेल्फ इज़ द फोकस ऑफ मच रिचुअल अटेंशन, ठीक है। तो ये पहली टर्मिनोलॉजी है आपका गर्भगृह, ठीक है। नाउ दूसरा है आपका एंट्रेंस, मंडप कहते हैं जैसे हिंदी में। मंडप आपका अभी हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली स्टेयर से चढ़ के जब आप मंदिर में एंटर होते हो तो पहले आपका मंडप आता है, उसके बाद आपका गर्भगृह आता है। तो मंडप के अंदर आपके जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, या जहाँ पे पब्लिक कलेक्ट एक साथ खड़ी होकर अपना पूजा पाठ कर सकती है, या कोई भी इवेंट करा सकते हैं, यज्ञ हो सकता है, या कोई भी पूजा होनी होती है, तो वो मंडप में होती है, ठीक है। नाउ तीसरा जो अभी हमने डिस्कस करा हुआ, दैट इज़ माउंटेन लाइक स्पायर, ठीक है, शिखारा, ठीक है। तो जो मंदिर के छत के ऊपर ऐसे वर्टिकल सी लाइनिंग्स होंगी, वर्टिकल ऐसे कंस्ट्रक्शन होगा, स्ट्रक्चर होगा, दिस इज नोन एज शिखर, ठीक है ना। सो माउंटेन लाइक स्पायर, शिखर इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो मंदिर जो बना हुआ है उसके सरफेस पे, जो छत पे ऊपर आप वर्टिकल जो बना रहे हो, इसको नॉर्दर्न साइड में शिखर बोलते थे, ठीक है, और सदर्न साइड पे पिरामिडल टावर कॉल्ड एज विमान इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका है माउंटेन लाइक स्पायर इज नोन एज शिखर इन नॉर्थ इंडिया, एंड पिरामिडल टावर कॉल्ड एज विमान इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो नॉर्थ साइड में आपका शिखर हो गया और साउथ साइड में आपका विमान हो गया, राइट। नाउ वाहन क्या है? वाहन आपका जो प्राइमरी डीटी है, अगर वो कोई जैसे विष्णु जी हैं, विष्णु जी के आपके गरुड़ माने जाते थे, तो वो उनके वाहन है, राइट। तो ऐसी वाहन है बेसिकली द व्हीकल ऑफ मेन डीटी, ठीक है। तो ये कुछ प्राइमरी टर्मिनोलॉजीज हैं विच इज़ क्रूशल, जिसके बारे में हमें थोड़ा आइडिया हो, ठीक है। ये जो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आई थिंक लेक्चर नंबर 6 ऑफ पेपर 1 क्लास 11th इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ठीक है। उस बुक के अंदर लेक्चर नंबर आपका 6, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो रेफरेंस बुक हमारी वही चल रही है जो हमने इनिशियली डिस्कस करी थी, राइट। नाउ कमिंग बैक, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फॉर्म कंप्राइजेज ऑफ सैंक्टम, गर्भगृह है, मंडप, ठीक है, शिखर जिसको नॉर्थ साइड में बोला जाता है, और विमान को साउथ साइड में, ठीक है, वाहन, ठीक है। नाउ 2 broad orders of temples in the country are known as नगारा इन नॉर्थ एंड द्रविड़ इन साउथ, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि टेम्पल आर्किटेक्चर आपका बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नॉर्थ पार्ट में जितनी भी टेम्पल का आर्किटेक्चर है, दैट कम्स अंडर योर नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। एंड साउथ साइड में आपका वो बन जाएगा द्रविडियन, ठीक है ना। सो वही लिखा है यहाँ पे, द्रविड़ इन साउथ एंड नगारा इन नॉर्थ, ठीक है। अब देखो कुछ जगह पे ना इन दोनों आर्किटेक्चर्स को कंबाइन करके भी टेम्पल बने, ठीक है। उस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है वेसर स्टाइल, ठीक है। सो वेसर को लिख लेना इज इक्वल्स टू नगारा प्लस द्रविडियन, ठीक है। तो जहाँ पे कुछ चीज़ें नगारा आर्किटेक्चर से उठा ली, कुछ चीज़ें आपकी द्रविडियन से उठा रही, और कंबाइन करके जो आर्किटेक्चर बना टेम्पल का, वो आपका वेसर स्टाइल में इंक्लूड हो गया, ठीक है। सो वेसर स्टाइल इज इंडिपेंडेंट स्टाइल क्रिएटेड थ्रू द सिलेक्टिव मिक्सिंग ऑफ नगारा एंड द्रविड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक आउटलाइन समझ में आ गया, टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, राइट। नाउ कम्स योर वेरी फर्स्ट जो है नगारा स्टाइल। अभी देखो ये मैंने फोटो लगा रखी है इधर,
तो जो राइस प्लेटफॉर्म है दैट बिकम्स योर जगती, ठीक है। बाकी मंडप हो गया आपका, देखो मंडप हमने डिस्कस करा था, मंडप हो गए जो एंट्रेंस पे आपके इनिशियली जो एरिया रहता है ना, ये देखो ये आपका बेसिकली मंडप है, यहाँ पे जो जगह है ना ये मंडप है, ठीक है। कलश, अमालखा ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। शिखर आपका ये हो गया जो सबसे ऊंचा वर्टिकल रहेगा, जिसके नीचे गर्भगृह है, ठीक है। ये आपका गर्भगृह हो गया जो कि सबसे ऊंचे शिखर के नीचे ही आपका गर्भगृह होता है, ठीक है। तो मंडप, शिखर, गर्भगृह है, अमालका और कलश। कलश आपका बेसिकली रिलीजियस सिंबल होता है, अब इसकी जगह कई कई टेम्पल्स पे त्रिशूल भी होता है, ठीक है। तो कलश आपका सबसे ऊपर रखा जाता है, और अमालका बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है जिसके ऊपर आपका ये अमाल या जिसके ऊपर आपका ये कलश वगैरह या जो भी फीनियल कहते हैं जिसको, FINIL रिलीजियस सिंबल है, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो कहीं कहीं जैसे त्रिशूल हो गया, कहीं कहीं हो गया स्वॉर्ड होता है, कहीं कहीं पे जैसे ये कलश रखा हुआ है। तो डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट जिस डीटी की आप पूजा के लिए आपने वो मंदिर बनाया, उसके पर्सपेक्टिव में या उसके रिस्पेक्टिव में आप कोई भी चीज़ वहाँ रख सकते हो, ठीक है। सो नगारा स्टाइल के अंदर ये थोड़ा आपका आर्किटेक्चर व्यू है, ये प्राइमरी पिक्चर है आपका जिसको आप रेफर कर सकते हो, राइट नाउ। अब देखो ये वाली जो स्टाइल ऑफ टेम्पल है, इसके अंदर कहीं पे भी ना आइडियली कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह खींची हो, ठीक है। जनरली बाउंड्री वॉल्स इज नॉट क्रिएटेड इन नगारा स्टाइल टेम्पल सो एज द वाटर टैंक, ठीक है। अब देखो वाटर टैंक का क्या सेंस है, ये हम जब धीरे धीरे हम नॉर्थ या हिल्स साइड के टेम्पल्स की बात करेंगे ना, या फिर आपका ये चंडेला रूलर्स वाले टेम्पल की बात करेंगे, तो उन्होंने वाटर टैंक्स भी बनाए थे, ठीक है। तो टेम्पल ऐसी जगह बनता था जहाँ के मतलब बीच में पानी का एक सोर्स होता था, तो वो स्टाइल ऑफ टेम्पल्स भी थे जो हम लेटेस्ट स्टेज में डेवलप करेंगे, या फिर अभी इसी लेक्चर में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। बट इनिशियली जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर टेम्पल्स के आसपास कोई बाउंड्री नहीं थी, प्लस कोई वाटर टैंक भी नहीं था, ठीक है ना। तो ये इनिशियली था। जनरली बाउंड्री वॉल्स इज नॉट क्रिएटेड, ठीक है, इन नगारा स्टाइल टेम्पल, सो वॉज द वाटर टैंक, ठीक है। नाउ अब ये अप्रेस प्लेटफॉर्म जो है इसको जगती कहते हैं, इट इज़ क्रिएटेड ऑन द अप्रेस प्लेटफॉर्म नोन एज जगती, ठीक है। नेक्स्ट राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज द गर्भगृह inside which the images of deities are placed, full stop. It is directly below the tallest शिखर, ठीक है। नेक्स्ट राइट, मंडप इज द प्रेयर हॉल ऑफ द टेम्पल, ठीक है, जहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं एक साथ कलेक्टिवली अपने प्रेयर्स वगैरह या भजन वगैरह का गुणगान करते हैं, ठीक है। तो दैट हैपन्स अंडर योर मंडप, ठीक है। आई जस्ट हाईलाइट दिस, ओके। नाउ नेक्स्ट राइट, characteristic feature of Nagara temple is the presence of curvy linear tower known as शिखर, ठीक है। शिखर possesses अमालक which is an horizontal disc, ठीक है। ये देखो यहाँ था ना, ये शिखर हो गया आपका पूरा, शिखर के ऊपर आपका अमालक है हॉरिजॉन्टल डिस्क, और उसके ऊपर आपका कलश है, ठीक है ना, ओके। सो मंडप हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। शिखर है अमालक विच इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नागरा स्टाइल टेम्पल इज दैट सम ऑफ देम फॉलोज पंचयातन स्टाइल ऑफ टेम्पल, मेकिंग वेयर बाय इमेजेस ऑफ 5 deities वेयर 5 deities वर प्लेस्ड इन 1+4 अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो कभी होता क्या है कि आप लोग अगर मंदिर गए हो तो वहाँ पे बीच में जो होता है, जैसे आपके राम जी टेम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो मेन गॉड जो है वो इधर आएंगे आपके राम जी, राइट। अब पंचयातन में क्या है कि जो मेन गॉड है वो बीच में रहेगा और उनके चारों कॉर्नर्स में, ठीक है, उनके कोरस्पॉन्डिंग चारों कॉर्नर्स में, जैसे ये 1 2 3 4, उन्हीं डीटी से रिलेटेड या उन्हीं गॉड से रिलेटेड जो बाकी के गॉड्स हैं उनकी डीटीज आप रखोगे, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे मेन राम जी हैं, ठीक है, तो यहाँ हो सकता है सीता जी हो जाए, यहाँ लक्ष्मण जी हो जाए, ठीक है, यहाँ हनुमान जी हो जाए, राइट, या यहाँ पे भरत है ना, भरत जी हो जाए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 1+4 जो अरेंजमेंट है दैट इज नोन एज पंचयातन, ठीक है, स्टाइल ऑफ टेम्पल, जिसके अंदर जो प्राइमरी डीटी है या प्राइमरी गॉड जो है वो बीच में रहते हैं और उनके चारों तरफ बाकी के सेकेंडरी या दूसरे गॉड्स विराजे जाते हैं इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका पंचयातन का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मोस्ट कॉमन नेम फॉर द सिंपल शिखर विच इज स्क्वायर एट द बेस एंड हुज वॉल्स कर्व और स्लोप इनवर्ड टू अ पॉइंट ऑन टॉप इज कॉल्ड एज लेटिन और रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर, ठीक है।
तो बेसिकली जो सबसे ऊंचा आपका मतलब गर्भगृह के ऊपर जो आपका सबसे ऊपर शिखर बनाया जाता है उसको आपको रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर भी कहते हैं, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द शिखर्स, जो कि बाकी के जैसे मंडप वगैरह के ऊपर जो शिखर बनाए जाते हैं जो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेन गर्भगृह शिखर, ठीक है। तो ये उसका डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, ठीक है। हिंदी के अंदर उसको रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर बोलते हैं, ठीक है। तो दोबारा पढ़ लो। मोस्ट कॉमन नेम फॉर द सिंपल शिखर विच इज स्क्वायर एट द बेस एंड हुज वॉल्स कर्व और स्लोप इनवर्ड टू अ पॉइंट ऑन टॉप इज कॉल्ड एज लैटिन और रेखा प्रसाद टाइप ऑफ शिखर, राइट। नेक्स्ट लिखो। अब एक दूसरी टाइप की भी बिल्डिंग्स होती हैं टेम्पल्स आर्किटेक्चर के अंदर जिसको फार्मसेना बोलते हैं, ठीक है, PHAMSANA, ठीक है। तो फार्मसेना buildings tend to be broader and shorter than the Latinas ones. Farmsena roofs do not curve inwards, instead they slope outwards, instead they slopes upwards on a straight incline, ठीक है। तो ये दूसरा bifurcation है in terms of building architecture, ठीक है। Now next you write, in most of the North Indian temples Farmsena design is used for the mandapas and लैतिन और रेखा प्रसाद इज़ यूज फॉर द गर्भगृह, ठीक है। जो वही मैंने बताया, जैसे अगर कोई टेम्पल है उसमें एक ये प्राइमरी शिखर है तो उसके आसपास जो शिखर होंगे वो उसके कंपैरिजन छोटे होंगे अगर वो जो शिखर है वो गर्भगृह के ऊपर है, ठीक है। और ये जो साइड वाले हैं ना ये आपके फार्मसेना डिज़ाइन होंगे जो कि मंडप्स को कवर करते हैं, ठीक है। सो ये आपका बेसिक बाइफिकेशन है नागरा टेम्पल का और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। नाउ अब इसमें जो सब स्टाइल्स ऑफ नागारा टेम्पल हमें डिस्कस करना है। विल स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट उड़ीसा जो कि ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। नाउ ईस्टर्न पार्ट के अंदर कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल इज़ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर विच इज़ फॉलोड इन उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था आपका कलिंगा आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ठीक है। तो ये इसका प्राइम एग्जाम्पल है आपका लिंगराज टेम्पल या फिर जगन्नाथपुरी टेम्पल, ठीक है, पुरी के अंदर जो है। इसमें आप जूम करके देखोगे ना फोटोज़ तो देखो बाहर की साइड पे ना एक मस्त कार्विंग सी हो रखी है ना, ये इसका आर्किटेक्चर मतलब यूनिकनेस है। देखो बाहर की साइड ये जो जैसे अगर ये सबसे बड़ा शिखर मानता हूँ तो इसके बाहर की वॉल्स पे आपके अलग से डिज़ाइन है, ठीक है। और अगर ये फार्मसेना मानता हूँ मैं तो इसका भी बाहर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है व्हेन इट कम्स टू मतलब उड़ीसा या ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो हमारे टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुए थे उसमें ये बाइफिकेटिंग पॉइंट है, ठीक है। सो उड़ीसा में आपका कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल इज़ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो कार्विंग्स हैं वो यूनिकनेस है इन टाइप यहाँ पे जो टेम्पल्स पाए जाते हैं उनका, ठीक है। तो इसमें लिख लो वन कैन फाइंड। अब इसके अंदर क्या था जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस करा कि एक तो टेम्पल्स में कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी और कोई वाटर टैंक नहीं था, ठीक है। तो यहाँ उड़ीसा के अंदर जो सबसे पहला डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट था कि यहाँ पे वन कैन फाउंड बाउंड्री वॉल इन उड़ीसा टेम्पल, ठीक है। तो जो प्राइमरी हमारे जो डिफरेंट फेजेस में हमारे टेम्पल बने या जो हमने नागरा टेम्पल और स्टाइल देखा नॉर्दर्न पार्ट में उसमें कहीं पे भी ना तो वॉल था और ना ही वाटर टैंक, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे चेंज हुई एंड जो वॉल था इंट्रोडक्शन ऑफ वॉल हैपेंड इन उड़ीसा टेम्पल, ठीक है। तो वन कैन फाउंड बाउंड्री वॉल इन उड़ीसा टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट राइट, एक्सटर्नल वॉल ऑफ द टेम्पल वॉज लैविशली डेकोरेटेड विथ ब्यूटिफुल कार्विंग्स, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इंटीरियर वॉल्स ऑफ द टेम्पल वर केप्ट प्लेन, ठीक है। तो एक्सटर्नल साइड जो था वहीं पे आपका ये जो कार्विंग्स थी ये बनाई गई थी। इंटरनल वॉल्स जो थी टेम्पल की उसको प्लेन छोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट राइट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओडिशा टेम्पल इज द ड्यूल शिखर, DEUL शिखर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओडिशा टेम्पल इज द ड्यूल शिखर विच इज ऑलमोस्ट वर्टिकल टिल टॉप व्हेन इट स्टार्ट सडनली कर्विंग इनसाइड, ठीक है। तो ये देखो ये वर्टिकल गया और एकदम से अंदर की साइड आपका टिल्ट हो गया, राइट। तो ये लिखा है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओडिशा टेम्पल इन ड्यूल शिखर विच इज ऑलमोस्ट वर्टिकल टिल टॉप वेयर इट स्टार्ट सडनली टू कर्व इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, प्रेयर हॉल इन ओडिशा स्टाइल इज नोन एज जगमोहन, ठीक है। आमतौर पे हमने क्या पढ़ा, मंडप कहते हैं उनको, ठीक है, बट ओडिशा टेम्पल्स के अंदर उनको जगमोहन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेयर हॉल इन ओडिशा स्टाइल टेम्पल इज नोन एज जगमोहन, ठीक है। ओडिशा टेम्पल ऑल्सो हैव
भोग मंदिर फॉर प्रसाद एंड नाट्य मंदिरा फॉर म्यूजिकल परफॉर्मेंस। तो मतलब उड़ीसा टेम्पल्स में अलग से जगह बनाई गई थी, भोग मंदिर जहाँ पे प्रसाद मिलता था, मतलब मंदिर का प्रसाद, और नाट्य मंदिर मतलब जहाँ पे म्यूजिकल परफॉर्मेंस कह लो या कल्चरल डांस कह लो, ठीक है, या जो आपके प्राइमरी डीटी हैं उनके होता है ना कुछ कुछ ट्रेडिशन और रिलीजन के अंदर आप उनको एक परफॉर्मेंस प्रस्तुत करते हो, ठीक है, क्लासिकल डांस कह लो या कुछ भी कह लो, तो वो सारी चीज़ें आपके नाट्य मंदिरा की जगह पे होती हैं, ठीक है। अब उड़ीसा टेम्पल का प्राइम एग्जाम्पल जो है वो है आपका जगन्नाथपुरी टेम्पल इन पुरी, सन टेम्पल इन कोणार्क, और ये हमने जो पढ़ा है जिसका मैंने फोटो लगाया लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर, ठीक है। तो ये आपका प्राइम एग्जाम्पल है उड़ीसा टेम्पल का, राइट। अब ईस्टर्न साइड पे ही है, तो पहले हमारा उड़ीसा था जिसके अंदर हमारा आर्किटेक्चर डिफरेंस था। सबसे पहला डिफरेंस हमने ये देखा कि एक तो आउटर जो वॉल थी उस पर काविंग्स थी, ठीक है। सेकेंडली इंट्रोडक्शन ऑफ वॉल, ठीक है। थर्डली इज आपका जो मंडप है, मंडप की जगह इसको यहाँ पे जगमोहन बोलते हैं, ठीक है। और प्रसाद गृह और नाट्य गृह अलग अलग हैं, ठीक है। भोग मंदिरा कहते हैं जिसको फॉर प्रसाद एंड नाट्य मंदिरा फॉर म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट इन उड़ीसा टेम्पल, ठीक है। नाउ ईस्टर्न साइड के अंदर हमने नॉर्थ ईस्टर्न बंगाल को भी इंक्लूड करा है एंड वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। तो टेराकोटा वॉज द मेन मीडियम ऑफ कंस्ट्रक्शन इन नॉर्थ ईस्टर्न बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्पल्स थे वो हिंदू एंड बुद्धिस्ट डीटीज़ इन बंगाल, दोनों रिलीजन के डीटीज़ मिलते थे बंगाल के अंदर टिल 17th सेंचुरी, ठीक है। इन असम अ न्यू स्टाइल गॉट डेवलप्ड दैट केम फ्रॉम द माइग्रेशन ऑफ तेईस, ठीक है। म्यांमार और बर्मा से ये तेईस कल्चर आया, TIS, ठीक है, सिविलाइजेशन मान लो। सो अ न्यू स्टाइल दैट केम विद द माइग्रेशन ऑफ तेईस फ्रॉम म्यांमार एंड बर्मा विच मिक्सड विद द पाला स्टाइल ऑफ बंगाल लेड टू द क्रिएशन ऑफ अहोम स्टाइल, ठीक है। तो असम के अंदर जो अहोम स्टाइल है वो आपका बेसिकली तेईस प्लस पाला है, ठीक है। तेईस क्या है, बेसिकली जो बर्मा से माइग्रेट होके आया, ठीक है, और पाला आपका बंगाल के है ना। तो इन दोनों को कम्बिनेशन से आपका अहोम स्टाइल जो टेम्पल है वो फॉर्मेशन है, इसका प्राइम एग्जाम्पल है कामाख्या टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इन बंगाल बिहार एंड बांग्लादेश इट इज़ द पाला स्टाइल, पाला रूरल्स थे, पाला रूरल्स, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे एंशिएंट मिडिवल पे, ठीक है। तो बंगाल बिहार और बांग्लादेश जो है आपके वहाँ पे पाला स्टाइल ऑफ टेम्पल वॉज क्रिएटेड, ठीक है। टेम्पल्स फ्रॉम दैट रीजन आर नोन टू एक्सप्रेस लोकल वांगा स्टाइल, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका सिद्धेश्वरा महादेव टेम्पल इन बाराकार इन बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है, पहला ये है कि जो इनका खुद का इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है। तो जैसे असम के अंदर अहोम जो स्टाइल था, अहोम का जो रूट है वो बेसिकली आपका बुर्मा और बंगाल से मिक्सड है, ठीक है। तो बंगाल से आपका पाला हो गया और बुर्मा से आपका तेईस, TIS, ठीक है। और बंगाल बिहार और बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो प्रॉपर पाला स्टाइल ही चलता है, ठीक है। और ये उसके दो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो हम रेफ़र के लिए, मतलब एक एग्जांपल पता होना चाहिए, ठीक है। जो बंगाल बिहार एंड बांग्लादेश के टेम्पल्स हैं, द रीजन आर नोन टू एक्सप्रेस द लोकल वांगा स्टाइल, ठीक है ना। तो आई जस्ट हाईलाइट दिस वांगा स्टाइल, ठीक है। तो ये आपका ईस्टर्न पार्ट था जिसके अंदर हमने असम, बिहार, बांग्लादेश, बंगाल, उड़ीसा ये प्रॉपर्ली डिस्कस करा, ठीक है। नाउ विल कम टू द सेंट्रल इंडिया विच इज़ चंडेला स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है, चंदेला स्टाइल्स ऑफ टेम्पल्स, खजुराहो स्टाइल भी कहते हैं जिसको, ठीक है। तो चंदेला रूरल्स बेसिकली बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड वाला एरिया जो आपका सेंट्रल का बेल्ट है, पूरा सेंट्रल इंडिया का बेल्ट है, वहाँ पे आपके चंदेला रूरल्स थे, ठीक है। लिख लो इसमें, चंदेला रूरल्स ऑफ बुंदेलखंड डेवलप दिस टाइप ऑफ टेम्पल, मतलब दिस टाइप मतलब चंदेला स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इट इज़ कंसिडर्ड एज द क्लाइमैक्स ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इट इज़ क्रिएटेड ऑन अ वेरी हाई प्लेटफॉर्म, फुल स्टॉप। इट इज़ नोटेड फॉर प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल शिखर्स which gives an impression of mountain ranges. Next you write, one can see the falling half shikhar on main shikhar which is known as Urushringa, उरुश्रृंगा, ठीक है। तो मल्टीपल शिखर्स हैं आपके, ठीक है। एक प्राइमरी आपका गर्भगृह वाला शिखर तो होगा, उसके अलावा भी आपके मल्टीपल शिखर्स हैं
तो ये जो आपका आर्किटेक्चर डिज़ाइन है ये आपके चंडेला रूरल्स ने दिया, ठीक है, जो कि खजुराहो स्टाइल भी कहते हैं जिसको, ठीक है। और द कॉन्सेप्ट ऑफ वन शिखरा फॉलिंग ऑन द मेन शिखरा इज़ नोन एज उरुश्रृंगा, ठीक है। इसमें लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोथ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल्स वर लैविशली डेकोरेटेड विद कार्विंग्स, ठीक है। उड़ीसा टेम्पल के अंदर हमारे सिर्फ एक्सटर्नल वॉल्स जो थे वो डेकोरेट हुए थे, बट यहाँ पे एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल्स दोनों ही कार्विंग से अच्छी तरह से डेकोरेट किए गए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, द इमेजिनरी ऑन टेम्पल वॉल्स आर सेट टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम कामासूत्रा रिटन बाय वत्स्यायन, ठीक है। तो बेसिकली जो भी वॉल्स, ये टेम्पल्स की जो दीवारें थी उस पर एक पिक्टोग्राफिकल पूरा डेफिनेशन या मतलब वॉल्स को डेकोरेट करा गया विथ ऑल द कामासूत्रा डिटेल्स। और कामासूत्रा लिखा किसने था? इट वॉज रिटन बाय वत्स्यायन, ठीक है। नेक्स्ट राइट, Chandela temples were noted for the presence of many chambers. All the chambers were connected with each other in east to west directions, ठीक है। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा डिटेल में बनाया गया है और कितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ चुका है। अभी तक हमने जो बेसिक नागरा स्टाइल जो टेम्पल डिस्कस करे थे उसमें ये सारी जो टेक्निकलिटीज़ थी या जो एकदम पिन पॉइंटेड फीचर्स थे वो नहीं थे, ठीक है। चंदेला टेम्पल्स के अंदर जो चेम्बर्स बने थे वो सारे के सारे आपके ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में थे, ठीक है। सो इफ़ आई जस्ट क्रिएट लाइक दिस, तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपके सारे चेम्बर्स इंटरकनेक्टेड थे, ठीक है। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इंटीरियर और एक्सटीरियर जो हैं आपके वॉल्स वो दोनों डेकोरेटेड थे। थर्ड इज़ द कामासूत्रा टेम्पल्स की वॉल पे कामासूत्रा पूरा डिज़ाइन बनाया गया, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका जो मल्टीपल प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल शिखर, ठीक है, जिसमें से एक आपका प्राइमरी है, बाकी सारे आपके ऐसे लीन हो रहे हैं प्राइमरी के ऊपर, उसको उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं उरुश्रृंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी कई नई चीज़ें देखी हैं अभी तक, ठीक है। सो विल कंटिन्यू राइट। सो चंदेला टेम्पल्स वर नोटेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ मैनी चेम्बर्स, ऑल द चेम्बर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नॉट ओनली हिंदूज बट जैन टेम्पल्स वर ऑल्सो क्रिएटेड इन दिस स्टाइल, ठीक है। तो जो खजुराहो टेम्पल का डिज़ाइन है या जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ हिंदू टेम्पल के लिए नहीं है, वो उसको जैन रिलीजन ने भी अडॉप्ट करा और यूज़ करा, ठीक है। सो नॉट ओनली हिंदूज बट जैन टेम्पल्स वर ऑल्सो क्रिएटेड इन दिस स्टाइल, राइट। इसके प्राइम एग्जाम्पल है कंडारिया टेम्पल ऑफ खजुराहो एंड लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो, ठीक है। मैंने फोटो लगाई होगी, हाँ ये देखो, ये है कंडारिया टेम्पल खजुराहो मध्य प्रदेश में, ठीक है। एंड दिस इज़ योर लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो, ठीक है। इसको गूगल करना, अच्छे हैं दोनों, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिवियल पॉइंट ये है कि सर्कुलर टेम्पल्स वर ऑल्सो क्रिएटेड इन दिस स्टाइल, फुल स्टॉप। इट इज़ बिलीव दैट द सर्कुलर टेम्पल ऑफ चंडेला इंस्पायर्ड द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। अगर हमने पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग देखी है तो वो बेसिकली ऐसे है कुछ सर्कुलर, ठीक है। वैसे हमें सिर्फ उसका फ्रंट व्यू दिखता है तो ऐसे पिलर्स वगैरह लगे हुए ना। अब जो बना है वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट जो ओरिजिनल था पार्लियामेंट की बिल्डिंग वो सर्कुलर इन शेप है। और ऐसा माना जाता है कि वो सर्कुलर शेप जो है वो खजुराहो टेम्पल कॉन्सेप्ट से ही उठाया गया है जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। तो इस मामले में आप देख सकते हो खजुराहो टेम्पल जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट था, ठीक है, वो चंडेला रूरल्स ने जो बनाया वो बहुत ज़्यादा यूएसपी होल्ड करता है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट कि आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चंदेला खजुराहो टेम्पल। तीसरा आता है आपके सोलंकी टेम्पल जो कि वेस्ट के अंदर आते हैं गुजरात वाले एरिया में, ठीक है। इसमें क्या है, दीज टाइप ऑफ टेम्पल्स वर क्रिएटेड बाय द सोलंकी रूरल्स ऑफ गुजरात, ठीक है। ये सोलंकी रूलर्स ऑफ गुजरात, ठीक है। इसमें लिखो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद लेविश डिज़ाइन, ठीक है, ओके। Majority of these temples were created in the east direction so that the sun rays must directly enter into the shrine, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला आपका कॉन्सेप्ट डिफरेंस हो गया कि भाई इसमें जो भी टेम्पल्स बनाए गए थे वो सारे ईस्टर्न फेस के संग बनाए गए थे, सो दैट जब सूरज उगता है तो सूरज के उगने के साथ जो उसकी पहली किरण है वो डायरेक्टली श्राइन के अंदर एंटर हो, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। Majority of these temples were created in the east direction so that the sun rays must directly enter into the shrine, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, both जैन एंड हिंदू टेम्पल्स वर क्रिएटेड इन दिस स्टाइल, ठीक है। ये हमारा ये कॉमन ट्रेट हो गया। चंदेला रूरल्स में भी हमारे जैन और हिंदू टेम्पल दोनों बने थे उस टाइम पे सेम कॉन्सेप्ट के साथ। और इसमें सोलंकी के जो सोलंकी रूरल्स ने जो टेम्पल्स बनाए थे वो कॉन्सेप्ट भी यूज़ करा गया था जैन रिलीजन एज वेल एज हिंदू रिलीजन के अंदर, ठीक है। सो बोथ जैन एंड हिंदू टेम्पल्स वर क्रिएटेड इन दिस स्टाइल, ठीक है।
इट हैज़ अ यूनिक फीचर ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक इन द प्रीमाइस ऑफ टेम्पल। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप इसको रिलेट करो जो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा था ना लेक्चर के स्टार्टिंग में, एक तो वॉल्स का था, ठीक है, एंड वाटर टैंक। ये दोनों ही चीज़ें इनिशियली जो टेम्पल्स बने थे उसमें प्रेजेंट नहीं थी, बट वॉल्स आपका उड़ीसा टेम्पल के टाइम पे आया है, और यहाँ पे देख लो इसमें सोलंकी रूरल्स ने आपका वाटर टैंक का इंट्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ योर रिवोल्यूशन हैपन्स। ठीक है, फेज़ 1 जो टेम्पल का था उससे कंपेयर करके अब इसकी फ़ोटो आप देखो तो आप देखोगे कि कितना ज़्यादा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में इन्हेंसमेंट कह लो, इम्प्रूवमेंट कह लो, या डेवलपमेंट कह लो, वो हुआ है। एंड दैट्स हाउ द टेम्पल वॉज गेटिंग क्रिएटेड। ठीक है, ठीक है, और ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था गुप्ता पीरियड के अंदर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन है वो बुक मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी, ठीक है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम था वास्तुशास्त्र। तो इससे ये समझ में भी आएगा कि इनिशियली आपका जो टेम्पल डेवलपमेंट था, जो स्क्वायर शेप के जो बने थे सिंगल फ्लोर के बिना किसी शिखर से, वहाँ से लेकर अब तक जो सोलंकी रूलर्स ने बनाए टेम्पल, उसमें कितना ज़्यादा इन्हांसमेंट और डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें नोटेड डाउन हुई होंगी गारंटेड इसके अंदर, वास्तुशास्त्र के अंदर। ठीक है ना। नाउ both Jain and Hindu temples were created in this style. ठीक है, it has a unique feature of presence of water tank in the premise of the temple. ठीक है, okay, next right, miniature version of the temple was created on the stairs of stepped tank. ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ ये देखो, अगर ये मेन टेम्पल है तो ये देख रहे हो अब ये बीच में पानी है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज वाटर टैंक, और इसके जो छोटे छोटे स्टेयर्स बनाए गए हैं ना नीचे उतर के या ऊपर जाने के लिए, इन स्टेयर्स पे आपको छोटे छोटे टेम्पल के रेप्लिकेशंस मिलेंगे, मिनिएचर डिज़ाइन जिसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आपके सोलंकी रूरल्स ऑफ गुजरात ने इम्प्लीमेंट करा था। ठीक है, सो दिस वॉज योर मधुरा सन टेम्पल। ठीक है, सो मिनिएचर वर्जन ऑफ द टेम्पल वॉज क्रिएटेड ऑन द स्टेयर्स ऑफ द स्टेप टैंक। इसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं आपके मोधेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात और दिलवरा जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तो मोधेरा सन टेम्पल में आप देखो स्टेयर्स भी है, वाटर टैंक भी है, और हर स्टेयर्स के पास आपको बड़े टेम्पल का एक छोटा मिनिएचर भी मिलेगा। ये देखो, देख रहे हो, तो दीज आर नोन एज योर मिनिएचर्स ऑफ योर मेन टेम्पल। ठीक है, और स्टेयर्स है, वाटर टैंक है। ठीक है, और ये दिलवरा जैन टेम्पल है, इसमें भी आप देख सकते हो स्टेयर्स पे आपके छोटे छोटे दिख जाएंगे, बट ये प्राइम एग्जाम्पल आपका मोधेरा सन टेम्पल ही लेके चलो। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू सोलंकी टेम्पल्स या वेस्टर्न टेम्पल आर्किटेक्चर डिज़ाइन। ठीक है, सो द लास्ट इज़ योर हिली एरियाज नॉर्दर्न पार्ट में। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट मतलब आपका जो हिली एरियाज कुमाऊँ, गढ़वाल, ठीक है, कश्मीर, ठीक है ना। नो, इसमें क्या है, यूनिक आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द हिल्स ऑफ कुमाऊँ, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। ठीक है, सम टेम्पल्स टेक्स द शेप ऑफ पगोड़ा, पगोड़ा ये रहा आपका। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका पांडरीथन टेम्पल। ठीक है, ये देख रहे हो ये पूल ऑफ वाटर के बीच में बनाया गया है। ठीक है, तो वही हम डिस्कस करते हैं। सम टेम्पल्स टेक द शेप ऑफ पगोड़ा। फेमस टेम्पल ऑफ कश्मीर पांडरीथन इज बिल्ट ऑन अ प्लिंथ बिल्ट इन द मिडल ऑफ अ टैंक, वाटर टैंक, टैंक मतलब वाटर टैंक। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है कि जो हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर ही चलता है, सो दैट इनसाइड उसके गर्मी बनी रहे। सो वुडन आर्किटेक्चर इज़ यूज इन कश्मीर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स। ठीक है, तो ये छोटा ही है, हिली एरियाज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट एक आउटलाइन दे दिया है कि स्ट्रक्चर्स वगैरह थोड़े डिफर हैं, बट जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि पानी के बीच में आपका टेम्पल बनाया गया है। ठीक है, बाकी आप बुक से एक बार रेफर करोगे तो स्ट्रक्चर्ड वे में और ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, so this is all for today. In next lecture we'll start with the temple architecture of South India. ठीक है, आज जो लेक्चर पढ़ा है उसको लेक्चर नंबर 6 जो बुक में है उसको एक बार जाके पढ़ोगे तो सारी चीज़ें किससे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने टच करा है, बस मतलब वो डिटेल में नहीं, बट यस आउटलाइन जो है वो मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक है उसकी लैंग्वेज को हटा के अपना जो नोट्स वाली लैंग्वेज में बता दिया है। अब एक बार जाके बुक को रेफ़र कर लेना, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होकर सॉर्टेड वे में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल ज़रूरी हैं, एग्जाम्पल्स के साथ उसकी पिक्चराइजेशन ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे फ़ोटोज़ लगाइए, देख लो, डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो, तो इट विल बी वेरी हैंडी फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स, राइट।
सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है. थैंक यू. कीप watching, keep working hard, and I'll see you in the next one.